बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 5वीं क्लास है टाइपस्क्रिप्ट की, ठीक है। और आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, अगर हम चीज़ें लाइन बाय लाइन टॉपिक सीखें ना तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते करते चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो इंस्टॉल नोड.जेएस टाइपस्क्रिप्ट और वीएस कोड, ये हमने कर लिया है। फिर सेकेंडली हमारे पास ये है पर्सनल मैसेज स्टोर और पर्सन नेम इन अ वेरिएबल। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ सॉल्व करते हैं ना तो ये देखिएगा कि पहली पहली चीज़ें पहले पहले कर लें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करें। स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें नाम स्टोर करना है। एंड प्रिंट अ मैसेज टू द पर्सन, और पर्सन को वो मैसेज प्रिंट होगा। योर मैसेज शुड बी इन अ सिंपल सच एज, यूजर को ये नजर आना चाहिए हेलो, उसका नाम, वुड यू लाइक टू लर्न पाइथन टुडे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर न्यू पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे मैं लिख रही हूँ PIAIC प्रोजेक्ट। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाऊंगी, मैं लिखूंगी पहला फोल्डर, इसमें मैं लिखूंगी प्रोजेक्ट 1, ठीक है। इंटर किया, अंदर गए, ये जो सर्च बार है हमारा, इस पे सब कुछ हटाया, CMD लिखा, क्या खुल जाएगा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। कोड, विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है, क्या लिखेंगे CODE स्पेस डॉट, डॉट से क्या होता है करंट डायरेक्टरी में खुलता है, ठीक है। ये हमारा फोल्डर खुल गया है। यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे, index.ts की फाइल बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना था, अब एक वेरिएबल बनाना था, उसमें नाम स्टोर करना था। तो हम कर देंगे लेट मैसेज कर देते हैं, क्योंकि हमें मैसेज प्रिंट कराना है। कोशिश करें जो हम आपका वेरिएबल हो ना वो आपके काम के रिलेटेड हो। फुजूल ABCD जो लोग बनाते हैं ना वो ना बनाया करें। लेट मैसेज इज इक्वल्स टू, आपने दो ब्रैकेट्स ले लिए, उसमें आपने दो कर्ली ब्रैकेट्स ब्रेसेस डाल लिए, ये इन्वर्टेड कॉमास डालिए, क्योंकि हमें मैसेज स्टोर करवाना है और वो जो मैसेज है वो स्ट्रिंग में है। मैसेज स्ट्रिंग में क्या है, हमें मैसेज स्टोर करवाना है, पहले तो हमें नाम स्टोर करवाना है। तो हमने लिख दिया माय नेम, ठीक है। मेरा नाम क्या है, नेहा, मेरा नाम है नेहा खीमची, ठीक है। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं कि ये जो माय नेम है इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अगर ना लिखे तो भी देखिए, इस पर ओवर करेंगे तो ये लिखा हुआ आता है, यहाँ पे एनी लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको हटा दूँ ना, ये देखें स्ट्रिंग लिखा हुआ आता है। लेकिन फिर भी गलती ना हो, वो गलती अगर हम करें तो वो एरर दे दे, इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेते हैं। हमने नाम स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना था, यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाना है। कंसोल करेंगे डॉट लॉग, हम चाहते हैं अगर आपको यूजर को कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है कंसोल में, तो एक तो ये तरीका है। हमें क्या करना है कि मैसेज भी प्रिंट करवाना है और डेटा भी प्रिंट करवाना है। ये जो माय नेहा फातिमा जो नाम है वो डेटा भी प्रिंट करवाना है और मैसेज भी प्रिंट कराना है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास ले लिया, उसमें लिखा है हेलो, क्योंकि शुरू में वो हेलो दे रहा है। और यहाँ पे आप ना कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने का क्या मकसद है कि ये जो है ये मैसेज हमने मैनुअली लिखा है, ये हमें प्रिंट करवाना है। और कॉमा का मतलब है कि हमने इस मैसेज को इससे अलग कर दिया है और हमें ये जो नेहा फातिमा ये जो वेरिएबल है ये प्रिंट करवाना है। यहाँ पे जो वेरिएबल में जो भी वो डेटा है वो प्रिंट करवाना है। हमने कॉमा लगाया, वापस दो कॉमास लगाए, कॉमास में लिख दिया, क्या लिखना था यहाँ पे हमारे पास, वुड यू लाइक टू बी लर्न पाइथन टुडे, राइट। यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल भी। अच्छा, इसमें एक चीज ये देखें, पहले तो मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ, आप लोग के हिसाब से सही प्रिंट होगा, देखते हैं क्या होता है। हम टर्मिनल में गए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, TSC index.ts करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोड index.js करेंगे। यहाँ पे अच्छा क्या लिखा हुआ है, हेलो नेहा खिमजी, वुड यू लाइक टू बी लर्न सम पाइथन टुडे। इसमें क्या और इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक फ़र्क ये आ रहा है कि जब ये प्रिंट हुआ ना, देखिए यहाँ पे कॉमास आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कॉमास नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने तो ये सिंटैक्स लिखा है, ये तो हमारा सिंटैक्स है। इसके अंदर कॉमास कैसे आएंगे, ये देखिए इसके अंदर कॉमास कैसे आएंगे। आपने सिंटैक्स लगा दिया, सिंटैक्स क्या डबल कोट से, इसके अंदर आप एक सिंगल कोट्स लगा दें। और अब रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर ऊपर, ये देखिए एक कॉमा आ गया, यहाँ पे एक कॉमा आ गया, कैसे आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कॉमा आप बाहर लगाएंगे ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि हम इधर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, तो क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे तो ये एरर दे रहा है। मतलब क्या है कि आप अंदर की साइड अगर आपको दो कॉर्ड्स लगाने हैं तो बाहर आप एक कॉर्ड लगाते हैं। एक कॉर्ड होगा वो क्या करेगा कि वो बोलेगा अच्छा ये एक कॉर्ड जो है वो सिंटैक्स है, क्या बोलेगा वो, ये एक कॉर्ड जो है, ये जो एक कॉर्ड है ये सिंटैक्स है, और जो डबल कॉर्ड्स ये वाले हैं ये हमको प्रिंट कराना है। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे कि बाहर एक सिंगल कॉर्ड कर देंगे जो कि होगा हमारा सिंटैक्स, लिखने का तरीका जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर होगा, और अंदर वाला जो कॉर्ड है वो हमें प्रिंट कराना है। अब हम TSC करेंगे,
TSC करेंगे, देखिए फाइल कन्वर्ट हो गई। हम नोट करेंगे, ये देखिए कॉमाज आ गए 2 डबल वाले जैसे इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, आ गए। अब हम करते हैं दूसरे काम की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है हमारा, ये पहला प्रोजेक्ट तो हमारा बन गया, ठीक है। फाइल के अंदर आएंगे, बैक करेंगे, जब प्रोजेक्ट 1 बनाया था वही प्रोजेक्ट 2 बनाएंगे। न्यू जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट 2। मैं प्रोजेक्ट के अंदर इसलिए बना रही हूँ चीज़ें ताकि ना मुझे ये गिटहब पे पुश करनी है, तो क्या एक ही फोल्डर के अंदर मेरी सारी चीज़ें हों। अच्छा, पुराना वाला हम JS भी बंद कर देंगे और टर्मिनल भी बंद कर देंगे और विजुअल स्टूडियो कोड भी बंद कर देंगे। या CMD करेंगे, या हम करेंगे CMD, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड खोल देंगे, डॉट करके नई रिपोजिटरी वाला जो नया वाला है करंट वाला वो खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे index.ts की फाइल बनाएंगे, .ts की फाइल बनाएंगे यहाँ पे, और पढ़ेंगे कि हमारा जो सेकंड है वो क्या बोलता है। अच्छा, नेम केसेस स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, सेम चीज हो गई, एक वेरिएबल में एक बंदे का नाम स्टोर करना है, एंड देन प्रिंट दैट पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस, ठीक है। तो जो नाम वो यूजर जो आपने प्रिंट स्टोर करवाया है उसको आप छोटी ABCD में लिखेंगे, बड़ी ABCD में लिखेंगे और टाइटल केस में लिखेंगे। टाइटल केस में क्या होता है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये करना शुरू करते हैं। अभी आ जाते हैं हम अपनी फाइल पे। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट। इसमें क्या करना है, नेम को चेंज करना है। तो माई नेम इज इक्वल्स टू, दो कोट्स कॉमास इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, इसमें लिख देंगे नेहा खीमजी, बल्कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको समझ आए सारी चीज़ें। माई नेम इज नेहा खीमजी, राइट। अब हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कंसोल में हमको अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसका सिंटैक्स लिखेंगे। अब हमको क्या करना है कि जो माई नेम में जो डेटा है, हम बोलेंगे माई नेम में जो डेटा है उसको आप कन्वर्ट कर दो लोअर केस में। लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2 और जो L लिखेंगे ना वो लिखेंगे कैपिटल LOWER लोअर, और जो केस लिखेंगे ना वो लिखेंगे कैपिटल में, यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉमास, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेक्स। इसका क्या मतलब था, ये देखिए शुरू में जो T है वो स्मॉल लेटर है, फिर L जो है वो बड़ा लेटर है, कैपिटल है, और C भी कैपिटल है। इसको कहते हैं कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में क्या होता है कि पहला वर्ड जो होता है वो होता है स्मॉल, हर वर्ड का पहला कैपिटल होता है स्मॉल, और बाकी जो पहले पहले होते हैं वो होते हैं कैपिटल। तो ये होता है कैमल केसिंग। और ये जो हमारा टू लोअर केस जो फंक्शन है ये प्री बिल्ड फंक्शन है और इसको कैमल केसिंग में लिखते हैं। अगर आप इसका L छोटा कर देंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। हमने बोला कंसोल डॉट लॉग में जो माई नेम है का डेटा आया हुआ है आपके पास, उसको सबको छोटे में लिख दो। अभी तो हमारे पास सबका छोटे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब हम इनको बोलते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में माई नेम का जो डेटा है उसको 2 अपर केस में कर दो। अपर में भी क्या होगा, U कैपिटल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं TSC करके दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमने करा TSC index.ts, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम। अब हम करेंगे नोट स्पेस index.js, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, माई नेम इज नेहा। पहले में जो लिखा हुआ है वो सब स्मॉल है और जो दूसरे में लिखा हुआ है वो सब कैपिटल है। अब हमको करना है, क्या करना है, टाइटल केसिंग। टाइटल केसिंग में 2 टाइटल केस ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास प्री बिल्ड नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने क्या लिखा कंसोल डॉट लॉग। अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसे ही ब्रैकेट बनाए और हमने ये नाम लिखा, हमारे जो वेरिएबल का नाम था हमने वो लिखा, माई नेम लिखा। अब हमने बोला माई नेम डॉट, अब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो कन्वर्ट कर दे, तो हम बोलेंगे यार ये जो डेटा आ रहा है ना आपके पास, माई नेम में जो आपके पास डेटा आ रहा है उसको रिप्लेस करो। मतलब रिप्लेस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, रिप्लेस मतलब चेंज करो। यहाँ पे हम रिप्लेस, जैसे यहाँ पे लोअर केस लगाए तो 2 ब्रैकेट्स बनाए ना, रिप्लेस करो, किसमें रिप्लेस करना है बताएंगे हम इसको, फॉरवर्ड / फिर हम करेंगे बैकस्लैश, ठीक है, फिर हम करेंगे B, फिर हम करेंगे बैकस्लैश, फिर हम दबाएंगे W, फिर हम दबाएंगे फॉरवर्ड स्लैश के हम दबाएंगे G और फिर कॉमा, ठीक है। फिर हम दबाएंगे 2 ब्रैकेट्स, उसमें हम लिखेंगे C, तो डॉट, मैं आपको पूरा समझाऊंगी लेकिन पहले आप लिखें स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे आप करेंगे इस इक्वल्स टू और फिर एरो, फिर आप लिखेंगे C डॉट अपर केस, 2 अपर केस लिखेंगे आप लोग 2, ठीक है। नीचे आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, 2 लोअर केस आ रहा है, अपर नहीं आ रहा, तो हम लिखते हैं 2, U हमारा होगा कैपिटल में, कैमल केसिंग पे लिखेंगे हम 2 अपर केस और फिर 2 कॉलन, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंटेक्स। अब ये सिंटेक्स काम कैसे कर रहा है, ये जो हमने कोड लिखा ना ये क्या करता है,
ये जो आपके जो भी डेटा माय नेम में आ रहा होगा ना, उसका पहला पहला वर्ड निकालेगा, एक वर्ड निकालेगा, एक लेटर निकालेगा, ठीक है, पहला पहला लेटर निकाल लेगा। अब हम क्या करें, वो जो पहला पहला वो लेटर है वो सब सी में स्टोर करेगा, और हम इसको बताएंगे कि भाईजान जो आपने सी में स्टोर किया है ना वो है स्ट्रिंग, जो हमारा सिंटेक्स आ रहा है वो है स्ट्रिंग, अगर कोई और है तो आप कोई और कर दें। और हमने बोला जो सिंटेक्स सी है इसको आप कन्वर्ट कर दो, इज इक्वल्स टू कर दो सी डॉट अपर केस। अपर केस क्या कर रहा था, पहले अपर केस क्या कर रहा था, सबको कैपिटल में कर रहा था, हम बोले सबको कैपिटल में मत करो, जो हमने शुरू में जो वर्ड निकाले ना, जो जो लेटर्स निकाले, उन लेटर्स को, वो लेटर स्ट्रिंग है और सी स्ट्रिंग लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, खत्म। अब देखिए चला के देखते हैं, हम यहाँ पे करेंगे टीएससी करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल में वो कन्वर्ट करेगा, फिर नोट जेएस कर देते हैं। ये देखें, माय नेम इज नेहा खिमजी सब आ रहा है छोटे में, माय नेम इज नेहा खिमजी सब आ रहा है अपर केस में, और माय नेम इज नेहा खिमजी किस में आ रहा है, टाइटल केसिंग में। टाइटल केसिंग में क्या होता है कि पहला वर्ड कैपिटल होता है, देखिए नेम का, इसका। अब ये सेकंड भी हमारा असाइनमेंट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे हम तीसरा बनाएंगे, तीसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट 3, ठीक है, 3 के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम कमांड, यहाँ पे CMD खोल लेते हैं, ठीक है, CMD एंटर, विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे, कोड डॉट स्पेस डॉट, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। अब आ जाते हैं हम अपने कोड की तरफ कि वो क्या है, ठीक है, फेमस कोड, फाइंड अ कोड फ्रॉम द फेमस पर्सन यू एडमायर, एक फेमस बंदे का कोड निकालना है, ठीक है, प्रिंट द कोड एंड द नेम ऑफ इट्स ऑथर, कोड प्रिंट करना है और उसके नाम, ठीक है, योर आउटपुट शुड बी लुक लाइक दिस, कैसे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेज अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, जो पर्सन, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक, अगर कोई बंदा जो कभी गलतियां ही नहीं करता वो नहीं सीख पाता, तो गलतियां जरूरी है सीखने के लिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि हमें एक कॉमा नजर आ रहा है यहाँ पे, वो तो हम लगा लेंगे, और हमें ना आउटपुट में 2 डबल कोट्स नजर आ रहे हैं, तो हम पहले सिंगल कोट्स लगाएंगे फिर डबल कोट्स लगाएंगे। अच्छा, मुझे इसमें एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने बोला है कि ऑथर का नाम भी नजर आना चाहिए, तो मे बी हम ऑथर का नाम पहले ऐड करेंगे, स्टोर करेंगे, डॉट टीएस की फाइल बनाएंगे, लैट वेरिएबल का नाम ऑथर नेम कर लेते हैं। अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं ऑथर अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हम स्पेस तो नहीं दे सकते ना। ऑथर नेम इज इक्वल्स टू, क्या है ऑथर का नाम, हम अल्लामा इकबाल ले लेते हैं हम, ठीक है, हमने अल्लामा इकबाल ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आएंगे, हम करेंगे ऑथर नेम, ये हट जाए यहाँ से, ऑथर नेम करा हमने, और हमने करा कॉमा, फिर हमने 2 सिंगल कोट्स डाले क्योंकि हमें अंदर डबल कोट्स दिखाने, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये लिख दिया, कंट्रोल माइनस करूँ ताकि आपको, बल्कि ये तो बहुत छोटा हो गया, फिर मुझे भी नजर नहीं आ रहा, बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। ये शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो एक बार वापस, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा है ऐसे, और यहाँ पे आना चाहिए वन सेड, एक बार उन्होंने कहा था, तो वन सेज भी हमें यहाँ हमें दिखाना है, तो हमने यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा से जो हमने पहले ही बंद कर दिए हैं, हम यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे, अब ये क्या होगा, वन सेड, और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कोड सही रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। टीएससी करेंगे, ये अटक गया था क्या, नहीं चल रहा है, टीएससी इंडेक्स डॉट टीएस करेंगे, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई, नोट स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल वन सेज, अब ये देखिए यहाँ कॉमा आ गया, एक यहाँ पे 2 कॉमाज आ रहे हैं, ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो मेक योर सेल्फ लाइक दिस, ठीक है, ताकि इतने अच्छे हो कि अल्लाह ताला आपसे पूछे, ठीक है। तो हम खैर यहाँ पे हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया और हम 5वें की तरफ मूव आउट करें। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपने 5वें प्रोजेक्ट की तरफ। 5वें प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो चलते हैं हम अपने 5वें प्रोजेक्ट की तरफ। उसमें क्या करेंगे, हम जल्दी से जल्दी एक बना लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 के नाम से, न्यू प्रोजेक्ट 4। अच्छा, हमने 1 से शुरू किया लेकिन हमको 2 से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि 1 वाला तो हमारा वो है ना, डाउनलोडिंग थी जो हमने कर ली है, ठीक है। यहाँ से हम पुराना टर्मिनल बंद कर देते हैं, ठीक है, VS कोड भी बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम CMD करते हैं, CMD कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल गया।
अब हम यहाँ पर कोड खोलेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। ठीक है, कोड खोल दिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सवालात पे। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, फेमस कोड रिपीट एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 को रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम स्टोर द फेमस पर्सन नेम इन अ वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन। एक फेमस पर्सन नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें उसका नाम लिखना है। देन कंपोज योर मैसेज, फिर अपना मैसेज लेना है एंड स्टोर इट इन न्यू वेरिएबल। और जो मैसेज है वो भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, कॉल्ड मैसेज के नाम से होगा, और प्रिंट योर मैसेज। ठीक है, तो फेमस पर्सन का हम जल्दी से एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम बेस पकड़ के यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, index.ts। ये हमने फाइल बना ली है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं let famous person is equals to क्या है, फेमस पर्सन का नाम हमारा अल्लामा इकबाल। ठीक है, और अब दूसरा वैल्यू बनाते हैं let मैसेज के नाम से और इज इक्वल्स टू जो मैसेज होगा हमारा वो होगा, अच्छा वही बात हो गई, सिंगल कोट्स इसमें मैसेज। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स है, डबल कोट्स हमारे शो होंगी और सिंगल कोट्स क्या है, सिंटेक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम, और इसमें हम क्या प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले प्रिंट कराएंगे ये फेमस पर्सन कॉमा मैसेज। ठीक है, आप देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर आएंगे tsc index.ts करेंगे, नोड index.js करेंगे। ठीक है, आ गया अल्लामा इकबाल खुद ऊपर बुलंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब आ रहा है, सब कुछ आ गया वैसे का वैसा ही। ठीक है, हमारा 5वां भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6 to 10 करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ देखते बहुत सारे हो, सब्सक्राइब नहीं करते। यू 1 सब्सक्राइबर, सब्सक्रिप्शन जो आपका एक क्लिक है ना, दैट गिव्स मी मोटिवेशन। तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी दें ताकि हर कोई फ़ायदा उठाए। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये फाइल्स चाहिए ना जो मैंने बनाई हैं, और अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा ताकि मैं एक जगह पे डाल के फिर आपको उसकी लिंक दे दूँ। ठीक है, अगर इफ़ यू वांट। अल्लाह हाफिज़। और ये एक आखिरी चीज़ देख ली कि अल्लामा इकबाल में यहाँ कॉमा लगा हुआ था, सिंटेक्स में तो मैंने भी यहाँ कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो जब आप रन करेंगे तो कॉमा भी आएगा।